यह कहानी रामपुर गांव की है। जनवरी का महीना था। बहुत जोरों की ठंड पड़ रही थी। तापमान बहुत ही नीचे गिर गया था। ठंडी हवाएं चल रही थी। कुहासे के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस गांव में रमेश का परिवार भी रहता था। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से बोलता है, अजी सुनती हो, इधर आओ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आज तो नहीं बचूंगा, जल्दी लकड़ी जलाओ। क्या बोलूं आपको, लकड़ी रहेगा तब ना लकड़ी जलाऊंगी। आप बाजार से लकड़ी ले आइए। तुम भी हद करती हो। अभी मैं बाहर कैसे जाऊंगा इतनी ठंड में। चलो देखता हूँ, कुछ उपाय करता हूँ। पापा मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगा, मुझे भी ले चलिए। अच्छा ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। उसके बाद रमेश अपने बेटे के साथ लकड़ी की व्यवस्था करने घर से बाहर निकल जाता है। गांव से सटे जंगल में एक आंख वाली चुड़ैल भी रहती थी, जो आने जाने वाले राहगीरों को पकड़ के खा जाती थी। इधर बहुत दिनों से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अरे क्या हो गया, ये गांव वाले कहाँ मर गए, कोई आता क्यों नहीं? उसके बाद चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू पे सवार होके गांव में जाती है और देखती है कि गांव के सारे लोग घर में बंद हैं। अब समझ गई मैं, ठंड से लोग घर में घुसे हुए हैं। अब मैं लकड़ी बन के उनके घरों में घुसूंगी। उसके बाद वह एक लड़की बनकर लकड़ी बेचती है। अब ये लकड़ी जो खरीदेगा मैं उसके घर जाऊंगी। उसके बाद सुंदर लड़की बनी वह चुड़ैल अपने कंधे पर लकड़ी का गट्ठर रखकर गांव में प्रवेश कर जाती है और कुछ दूर जाने के बाद वह एक घर के पास बैठकर लकड़ी बेचने लगती है। लकड़ी ले लो, 50 रुपए की गठरी लकड़ी है, लकड़ी ले लो। कैसे लकड़ी बेच रही हो मैडम, क्या रेट है? बाबा 50 रुपए की गठरी लकड़ी है, ले लो। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे एक गठरी दे दीजिए। उसके बाद रमेश पैसे देकर एक गठरी लकड़ी ले लेता है। ठीक है, चलते हैं आंटी, फिर मिलेंगे। रमेश के जाते ही वह लड़की फिर से चुड़ैल बन जाती है और इधर रमेश लकड़ी लेकर घर आता है। रेखा, मैंने लकड़ी की व्यवस्था कर ली है, चलो अब जल्दी से आग जलाओ। अरे वाह, आखिर आपने लकड़ी ले ही आई। अभी मैं आपके लिए फटाफट आग जला देती हूँ। उसके बाद रमेश की पत्नी घर के वरामदे में ही लकड़ी को जलाती है और सारे लोग आग की गर्मी लेने लगते हैं। तभी वहाँ पर आग से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। धीरे धीरे वो आवाज काफी डरावनी हो जाती है। तभी आग से वह चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बहुत दिनों के बाद आज इंसानी खून मिला है पीने के लिए, आज तो मजा आ जाएगा। तुम कौन हो और हम लोग को क्यों मारना चाहती हो? प्लीज हम लोग को छोड़ दो, प्लीज। मैं वही लकड़ी वाली चुड़ैल हूँ, सुंदर लकड़ी वाली चुड़ैल। आज मैं सबको मार दूंगी, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। उसके बाद वह चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से रमेश की पत्नी और उसकी बेटी को मार देती है। तभी रमेश रोता हुआ आता है। अरे नहीं, मेरी पत्नी और मेरी बच्ची को छोड़ दो। क्यों मारा तुमने मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को तुमने क्यों मारा? मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे मारोगे? छोटू तुम भाग जाओ, छोटू मेरा प्राण। छोटू तो रमेश की बात मानकर वहाँ से भाग जाता है, पर चुड़ैल रमेश को मार देती है। छोटू तुम कब तक बचोगे? उसके बाद चुड़ैल घर से बाहर निकलती है और छोटू का पीछा करने लगती है। छोटू आगे आगे भागता है और चुड़ैल पीछे पीछे। जैसे ही छोटू रुकता है, चुड़ैल बोलती है, कब तक बचोगे बच्चे? आज तो मैं तुम्हें मार दूंगी, जैसे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा और बहन को मारा। अपने पीछे चुड़ैल को देखकर छोटू और तेजी से भागता है और चुड़ैल उसका पीछा करती है। रास्ते में ही उसे एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। तभी वह हनुमान चालीसा पढ़ता है। जय हनुमान ज्ञान सागर। छोटू की प्रार्थना सुनकर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और छोटू से बोलते हैं, छोटू मेरे बच्चे शांत हो जाओ, मैं आ चुका हूँ, अब मैं चुड़ैल को मार दूंगा। फिर वह चुड़ैल से बोलते हैं, ए चुड़ैल, तुमने इस बच्चे के परिवार को मारा और इसे भी मारना चाहती हो? अगर हिम्मत है तो इसे मार के दिखा। ठीक है, देख लो फिर। उसके बाद वह चुड़ैल छोटू को मारने दौड़ती है। तभी हनुमान जी छोटू को अदृश्य कर देते हैं और अपनी शक्तियों से चुड़ैल को आग में जलाने लगते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाती है, अब लो मरो। छोटू को चुड़ैल से बचाने के बाद हनुमान जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। जय हो बजरंगबली।
वाली, जय श्री राम। हनुमान जी अब जहाँ भी हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मेरा जान बच गया, जय। तो दोस्तों क्या सीखा आपने? अगर आप किसी मुसीबत में हो और भगवान को सच्चे दिल से याद करते हो या प्रे करते हो तो वो आपकी मदद करने जरूर आते हैं, जैसा कि आज हनुमान जी मेरी मदद किए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।